राधे राधे दोस्तों। मैं करण लेके आया हूँ आपके लिए मनोहरी की किताब से हाई स्कूल का गणित, जिसमें से आपके 10 सवाल हो गए थे। आज हम 11वां सवाल आपका कराएंगे। और 11वां सवाल क्या है, पढ़िए कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपका ये है, यानी कि बिंदु के निर्देशांक क्या। देखिए, सबसे पहले काम क्या है, मान लें हमारे बिंदु ए क्या दिया है, बिंदु ए बराबर दिया आपका 1, -5 और बिंदु बी बराबर क्या दिया है, -4, 5। ठीक है, मानेंगे हम। माना बिंदु पी एक्स वाई बाई ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि बिंदु, यानी कि ए बी रेखा है, उस बिंदु पर यानी उस ए बी पर बिंदु पी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1 आपका ये हुआ, y1 ये, x2 और y2। यहाँ पर ये हुआ m1 और ये m2। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, जब आपका कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है, जब x अक्ष से, ये देखिए ये x अक्ष से विभाजित होता है, तो आपके y के निशान क्या हो जाएंगे, y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे 0। y बराबर क्या हो जाएंगे आपके 0। तो अब देखिए, बिंदु पी के निशांक दे दिए, बिंदु पी के निशांक ले दी, मान ली मैंने। ठीक है, और हमें m1 m2 मालूम है, ठीक, अनुपात मालूम है, तो क्या रहेगा, बिंदु बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे, बिंदु पी की निर्देशांक क्या है, ये रहे आपके x, y। यहाँ पर m1 क्या हुआ आपका, m1 है, देखिए m1 क्या है, k, तो यहाँ पर k आ जाएगा, k इंटू x2 क्या है, x2 क्या हो जाएगा आपका, -4 प्लस m2 1 है, इंटू x1 है 1 बटे m1 क्या है, k, और प्लस के m2 है 1। ठीक है, कॉमा यहाँ पर m1 k है आपका, और बाई टू क्या, 5 इंटू 5 प्लस m2 1 है आपका, इंटू बाई टू आपका 5 है। ठीक है, 5 है, लेकिन यहाँ पर बाई 1 क्या, -5 है, किसके 5 है, -5 बटे k प्लस 1, क्योंकि m1 कितना है k, m2 कितना है 1। ये हुए आपके निर्देशांक। ठीक है, ये आपकी कोट, ये आपकी भुज है, ये क्या है आपकी कोट है। यहाँ भी देखिए ये भुज है, ये है आपकी कोट। ठीक है, तो भुज और कोट, भुज भुज बराबर होगा, कोट बराबर होगी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा -4 के और प्लस के 1 बटे k प्लस 1। यहाँ यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -5 के और +5 बटे k प्लस के 1। ठीक है, लेकिन y की निर्देशांक क्या है, y की निर्देशांक देखिए ये दिए है आपके, y की निर्देशांक क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, -5 के +5 का है। देखिए यहाँ पर बाई टू है, बाई टू हमारे 5 प्लस के हैं, किसके हैं, प्लस के हैं, लेकिन यहाँ पर बाई वन किसके हैं, माइनस के, तो माइनस के आपके ये होगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, ये प्लस ये है, ठीक, माइनस के।
अब यहाँ पर इसका इधर भाग हो रहा है तो इसका गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, गुणा k+1। ठीक है, जब जीरो को की संख्या में जीरो हो जाएगा, यानी जीरो बराबर आ जाएगा आपका 5k-5, आगे 5 इधर प्लस के इधर किसके, सॉरी 5 इधर माइनस के इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, यानी कि 5k बराबर आ जाएंगे 5, और 5 एकन 5, के बराबर कितना होगा आपका 1 हुआ। ठीक है, ये के का मान आ गया, के का मान भी पूछा है, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, एक आंसर ये रहा। इसकी बात यहाँ पर देखिए, इसे कैसे करेंगे, के का इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका k+1 इंटू एक्स बराबर -के 4k+के 1। इससे आगे के का मान रख रहे हैं तो के बराबर 1 है, जहाँ जहाँ के था तहाँ वन रखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1+के 1 इंटू एक्स बराबर -के 4 इंटू के का मान कितना है 1 प्लस के 1। यहाँ एक के कितने हैं 2x बराबर -के 4 और प्लस के 1, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2x बराबर -के 3 बचेंगे, -के 3, एक्स बराबर आ जाएगा -के 3/2, -के 3/2। तो बिंदु बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके, क्या था हमारा x, y था। अब x मेरा कितना है -के 3/2, और y बराबर क्या आया था, यानी y जब x अक्ष पे विभाजित करता है तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएंगे यहाँ पर आपके, y बराबर आ जाएंगे आपके 0। ये हुआ आपका आंसर, एक आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर आपका ये हुआ। यानी सवाल नंबर कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दे दिए हैं आपको, यानी कि -के 1, 3, -3, -2 एवं 5, -1 है। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज बना ले रहे हैं, या पहले बिंदु लिख लीजिए, यानी बिंदु ए क्या है आपका, बिंदु ए है -के 1, 3, और बिंदु बी क्या है आपका -के 3, -के 2, और बिंदु सी क्या है आपका, बिंदु सी है आपका 5, -के, ये बिंदु सी होगा। अब इसके बाद में चित्र बना रहे हैं, तो चित्र कैसे बनेगा, त्रिभुज बनाइए सबसे पहले, ये रहा आपका त्रिभुज। यहाँ पर बिंदु ए मान लो, यहाँ पर बिंदु क्या है ए, बिंदु ए के निशान क्या हो जाएंगे -के 1, 3। यहाँ पर बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु बी के निशान क्या हो जाएंगे आपके 5, -के 1, और बिंदु सी के निशान हो जाएंगे, सॉरी बिंदु बी के निशान क्या है, ये बिंदु बी के निशान मान क्या है -के 3, -के 2, और बिंदु सी के निशान क्या हो जाएंगे 5, -के 1। ठीक है, हो गए। अब कह रहा है कि तो शीर्ष ए और बी से खींचे गए माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बिंदु सी और बा देखिए, बिंदु ए से हम खींच रहे हैं माध्यिका, एक ये खींची है, यानी इसे मान लो बिंदु पी है। ठीक है, और बिंदु बी से खींचनी है मुझे माध्यिका, ये वाले ये खींचे, इसे मान लो आपका ये बिंदु क्यू है। ठीक है, इनके निर्देशांक निकालने हैं मुझे। ये बिंदु जो है आपका किसके बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु सी के बीच में, तो ए और सी के मध्य बिंदु निकालनी है। यहाँ कैसे लिखेंगे, बिंदु बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होते हैं निर्देशांक आपके। तो क्यू के निर्देशांक लिखेंगे तो x1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -के 1 + x2 क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे बटे 2, y1 हो जाएंगे आपके 3, तो 3 लिखिए, और प्लस y2 -1, -1/2, इससे आगे 5 से 1 जाएंगे 4 बचेंगे, 4/2, ठीक है 3 इधर प्लस के एक बार माइनस का तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 2/2। अब आगे से ये 2 दूनी 4, 2 एकन 2, आपका क्या आ जाएगा 2, 1, यानी कि बिंदु क्यू के निर्देशांक आएंगे 2, 1।
एक आ जाएगा बिंदु Q के निर्देशांक P ये रहा आपका किसके बीच में, B और C के बीच में, किसके बीच में, B और C के बीच में बिंदु P, तो इसके बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु P के निर्देशांक, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर मध्य बिंदु से निकालने हैं तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, इससे आगे अब यहाँ पे देखिए एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन आपको हो जाएगा -3, तो -3 प्लस x2 कितना हो जाएगा 5 बटे 2 y1 -2, अब y2 -1 बटे 2। अब इससे आगे 5 से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 बटे 2 कॉमा 3 और -1 -2 -3 -2 कितने -3 बटे 2। यहाँ कर जाएंगे एक बार, यानी क्या निर्देशांक क्या जाएंगे 1 -3 बटे 2। ये आपके निर्देशांक आ गए, बिंदु P के निर्देशांक आ गए ये, और ये आगे Q के निर्देशांक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद सवाल कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है, तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई, इनकी लंबाई भी ज्ञात करनी है आपको, जो बिंदु ए व सी की जो माध्यिकाएं वो लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको इनके निर्देशांक पता, देखिए बिंदु पी के निर्देशांक क्या आए हैं, बिंदु पी के निर्देशांक आया है आपका 1 -3 बटे 2। माध्यिका माध्यिका एपी के एपी की दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, किसके निकालना है, एपी के निकालना है, तो एपी के लिए देखिए x1 के x2 क्या हो जाएगा, x2 आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, x1 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 और x1 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 बटे 2 -3 बटे 2 माइनस y1 3 हो जाएगा 3 अंडर रूट। इससे आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अंडर रूट ए के कितने हो जाएंगे 2, 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर प्लस अंडर रूट, यहाँ पर एक मान लीजिए तो अल्टीमेट में 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएंगे, माइनस 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस यहाँ पर 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, माइनस के 9 और बटे 2 का होल स्क्वायर। इससे आगे अंडर रूट 4 प्लस 9 का वर्ग कितना होगा 81 बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा आपका। अब इसके नीचे मान लो आप, इसके नीचे मान लोगे तो यहाँ पर एल्सियम कितना आ जाएगा आपका 4 एल्सियम आ जाएगा, तो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16 और प्लस के 81 अंडर रूट लग जाएगा आपका। अब इससे ऐसे 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7, 8 में कितने हो जाएंगे 9, 97/4 अंडर रूट। और इससे आगे अगर करना चाहो तो क्या आ जाएगा आपका 97 पे तो अंडर लग जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर, यानी कि आपका ये निकल के आया है ए पी के बीच की दूरी निकल के आई है, किसके ए पी के बीच की दूरी निकल के आई है। इसके बाद आपको दूरी किसकी निकालनी है, इसके बाद दूरी निकालनी है आपको बी और क्यू के बीच की दूरी, किसकी निकालनी है बी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए बी क्यू के बीच की दूरी, बी यानी हाँ माध्यिका माध्यिका बी क्यू के बीच की दूरी, और दूरी वाला सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइए बोल, यहाँ पे देखिए अब आपका x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x2 यहाँ से देख रहे हैं तो x2 हमारा हो जाएगा 2, तो 2
माइनस x1 क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर कितने -1 प्लस हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू एक हो जाएगा एक, बाई 1 क्या है -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इससे आगे देखिए यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 2 3 कितने 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। इससे आगे अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होता है 25 और प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो इससे आगे अंडर रूट 25 और 9 हो जाएंगे 34। ये आ गई आपकी बी क्यू के बीच की दूरी। एक आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर हुआ आपका ये। ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ये हो गए दोनों आंसर। सवाल नंबर क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए -2,2 और बिंदु बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 बराबर, तो पहले एक रेखाखंड बना ले रहे हैं हम। ठीक है, ये रेखाखंड रहा आपका। ठीक है, ये रही आपकी बिंदु बी और ये बिंदु रहा ए। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं -2,2 और बिंदु बी के निर्देशांक क्या दिए हैं 2,8। ये बिंदु, इसे कितने भागों में बराबर बांटना है 4 भागों में। ठीक है, तो 4 भागों के लिए देखिए, मान लो एक भाग हुआ, अभी कितने 2 हो गए, 2 के बाद ये 3 हो गए, ये कितने हो गए आपके 4, यानी बराबर 4 भाग। देखिए 1 2 3 4 बराबर 4 भाग हो गए। जैसे मान लो पी पी क्यू आर। ठीक है, पहले सबसे पहले मुझे निकालने, मान लो क्यू बिंदु निकालना। कौन सा बिंदु निकालना, क्यू बिंदु। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। यानी बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने, यहाँ देखिए बिंदु क्यू के निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे। तो बिंदु क्यू देखिए, मान लो यहाँ पर क्यू पी और आर नहीं है, तो किसके बिंदु बीच के, यानी किसके बीच के हैं, तो ए बी का मध्य बिंदु ही है क्यू। तो ए बी बिंदु ए व बी के मध्य बिंदु। देखिए यहाँ पर मान लो पी और क्यू आर नहीं है, तो आप ए क्यू किसका हो जाएगा, ए और बी के मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मध्य बिंदु यानी क्यू के निर्देशांक क्यू हो जाएगा। और क्यू कौन सा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र कौन सा लगता है, लगता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये वाला सूत्र लगेगा आपका। इससे ऐसे रखेंगे, x2 क्या है आपका, x1 क्या है आपका -2, रखेंगे -2 प्लस x2 क्या है 2, 2 रखेंगे बटे 2 कॉमा y1 क्या है 2 और y2 क्या है 8, 10 के 8 बटे 2। ठीक, ये मार्क लिए, अब इसे हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस के 2 कट जाएंगे आपके, यानी कि ऊपर 0/2 आ जाएंगे। यहाँ पर 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 10/2 काटेंगे। 2 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या आएगा 0। ओके, मतलब 2 पंजे 10, यानी कि बिंदु जो क्यू है उसके निशान क्या आए, इसके निशान क्या आए आपके 0,5। बिंदु क्यू के निशान क्या आए हैं 0,5। ठीक है, आपके बिंदु क्यू के निशान आ गए हैं 0,5 आ गए। ठीक, देखिए यह है 0,5। अब इसकी बात देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बिंदु पी जो है ए और क्यू के बीच के, यानी ए और क्यू के मध्य बिंदु है। इसका ए और क्यू रेखा का मध्य बिंदु है। इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मध्य बिंदु का, यानी कि क्या लिखाना, बिंदु बिंदु पी के निर्देशांक। बिंदु पी के निर्देशांक क्या लगेंगे, वही सूत्र लगेगा, क्या लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये वाला। यहाँ पर आपका x1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएंगे, -2 बटे, और प्लस x2 क्या हो जाएगा 0, तो प्लस x2 2 बटे 2 कॉमा y1 2 है आपका, और प्लस y2 5 है, 5 बटे 2।
अब इससे आगे देखिए, माइनस के 2 हैं और प्लस 0 कितने, माइनस के 2/2, 5 2 कितने हो जाएंगे आपके, 7/2। इससे आगे यहाँ देखिए, 2 एकन 2, ठीक है, 2 एकन 2, यहाँ कटेगा माइनस के 1,7/2। ये हुए आपके बिंदु पी के निर्देशांक। किसके हुए, बिंदु पी के निर्देशांक हुए। मार्क करें यहाँ, बिंदु पी के निर्देशांक क्या है आपके, यहाँ पर देखिए बिंदु पी के निर्देशांक आए हैं माइनस के 1,7/2, ठीक है। अब बिंदु आर के निर्देशांक निकालने, किसके निकालने, बिंदु आर के, यानी कि बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु आर के निर्देशांक निकालोगे तो ये बिंदु किसके किसके बीच का मध्य बिंदु है, क्यू और बी के बीच का मध्य बिंदु है। तो कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए आप, आपका x1 कितना है, तो हमारा x1 है आपका 0, कितना है 0, और x2 कितना है 2, प्लस के 2/2, कॉमा y1 आपका 5 है, 5 प्लस y2 8 है बटे 2। आगे 0 2 कितने हो जाएंगे, 2/2, कॉमा 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13, 8 5 हो गए 13/2। यहाँ से 2 से 2 कर जाएंगे एक बार, तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1,13/2। ये आए बिंदु आर के अंदर, 1,13/2, ये बिंदु आर के निर्देशांक आ गए। और आपका ये सवाल हो गया, ठीक है, सवाल हो गया। आपके आंसर हुए हैं, एक आंसर आपका ये हुआ, आंसर एक ये हुआ आपका, एक आंसर ये हुआ, ठीक है। ये 3 आंसर हो गए, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक और बिंदु आर के निर्देशांक, दोनों के तीनों के निर्देशांक हो गए। इसके बाद सवाल नंबर है 14। सवाल नंबर 14 देखिए क्या है, ये रहा, ये रहा देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज, क्या है चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1 है। तो ध्यान दीजिए, पहले समचतुर्भुज बना रहे हैं, तो समचतुर्भुज कैसे बनाएंगे, देखिए ये रहा आपका समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज रहा, ये रहा आपका विकर्ण, क्या रहे, विकर्ण। तो ये बिंदु ए, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 3,0, क्या आ जाएंगे 3,0। बिंदु बी के निर्देशांक आ जाएंगे 4,5 आ जाएंगे, और बिंदु सी -1,4 आ जाएंगे। इसके बाद बिंदु डी के आ जाएंगे -2, ठीक है। आगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना है ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो हमें विकर्णों की लंबाई लिखानी है, क्या लिखानी है, विकर्णों की लंबाई। तो विकर्ण क्या क्या है, विकर्ण एक आपका है AC, एक है आपका BD। तो लिखा रही है, पहले लिखा देंगे हम, पहला विकर्ण लिखा देंगे हम आपके AC। कौन सा विकर्ण लिखा देंगे, AC। तो AC के विकर्ण, विकर्ण विकर्ण AC के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, D बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए आपका x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा आपका -1, यानी कि -1, और x1 क्या हो जाएगा 3, ये भी माइनस हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और -y1 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। इससे आगे यहाँ एक और माइनस का 1 और -3 कितने, -4 हो जाएंगे, -4 का होल स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर। इससे आगे
4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है आपका 16, 16 होता है। फिर यहाँ भी हो जाएंगे आपके 16, और 16 16 16 कितने हो जाएंगे आपके? 32। कितने हो जाएंगे? 32। 32 कैसे लिख लेंगे? 32 लिखते हैं 16 × 2। यहाँ 16 किसका वर्ग है? 4 का, 4 बाहर आ जाएंगे आपके, अंडर रूट 2। ये आया आपका ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। ये दूरी आ गई ए सी की, एसी की दूरी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है, देखिए बस इस चित्र में देखिए, बी और डी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी निकालनी है? बी डी के बीच की दूरी निकालनी है। निकालिए। विकर्ण, विकर्ण बी डी की दूरी, ठीक है। बी डी की दूरी यानी कि डी बराबर क्या लगेगा? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ देखिए आपका x2 क्या होगा? इस बारे में देखिए, x2 क्या होगा? -2। क्या होगा? -2। तो -2 x1 4, तो माइनस के 4 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस बाई टू होगा -1, तो -1, और बाई वन हो जाएगा 5, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर, इससे आगे अंडर रूट 4 2 कितने हो जाएंगे? 6, -6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ भी -6 का होल स्क्वायर। फिर इससे आगे अंडर रूट 36 और प्लस के 36, ठीक है। 6 का वर्ग 36, -6 का वर्ग 36। यानी अगर अगर कोष्टक यानी कोष्टक में माइनस है और घात अगर सम चढ़ी है, तो आपके जो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? मान आएगा, वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा, ठीक है। आगे 36 छत्तीस हो जाएंगे आपके, आपके हो जाएंगे 72। 72 कैसे लिख सकते हैं? 36 × 2, और 36 का वर्ग है, 36 आपका 6 का वर्ग, अंडर रूट। ये आ गया आपके बी डी की, बी डी की दूरी आ गई। किसकी दूरी आ गई? बी डी की दूरी, दूरी, ठीक है। बी डी की दूरी आ गई। अब सूत्र क्या, सवाल क्या कहता है? इसका सिंपल करना, समचतुर्भुज का सिंपल करना, लिखाइए, यहाँ लिखो, सम चतुर चतुर्भुज, भुज की भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो विकर्ण हमारे क्या आए? देखिए 1/2 इंटू विकर्ण क्या है? विकर्ण एक आया है 4, 4 अंडर रूट 2, लिखे 4 अंडर रूट 2 गुणा, दूसरा विकर्ण क्या आया? 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। कैसे करेंगे इससे आगे? 1/2 ऐसे ही रहेंगे, इंटू 4 4 छंग 24, 24 हो जाएंगे, इंटू जब अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितने? 2 आ जाएंगे, और 2 से 2 आपके कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कुछ भी का मान लो, क्या है? वर्ग इकाई, क्या मान लेंगे? वर्ग इकाई, इकाई। ये आया आपका क्षेत्रफल, तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 24, क्या हुआ आपका आंसर हो गया। अब इसकी बात सवाल नंबर है आपका 14 सवाल हो गया। चलो बड़ी सवाल 15 कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है, और जहां बी के निर्देशांक 1, 4। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? वृत्त बनाना है, तो वृत्त बना लेंगे। ये रहा आपका वृत्त, ठीक है। और वृत्त के बाद ये रहा व्यास, और व्यास की ये बिंदु है आपकी बी, और ये बिंदु है आपकी ए। यहाँ पे जो केंद्र है ये मान लो ये आपकी सी है, ठीक है, या पी, कुछ भी मान लो, सी मान ले रहे हैं हम, सी केंद्र है। तो इसके देखिए केंद्र के निर्देशांक दे दिए, क्या है इसके निर्देशांक? इसके निर्देशांक है 2,
-3 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए क्या है 1,4। आपको ये पूछे ये मान लो क्या है x, y क्या है x ए बी जो ए बी रेखा उसका मध्य बिंदु है बी सी, तो ये क्या है वो तो फार्मूला क्या होता है बिंदु सी के निर्देशांक, क्या सूत्र हो जाएगा बिंदु सी के निर्देशांक निकालने हैं, तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या है आपके हैं 2, -3 बराबर फार्मूला क्या होगा होगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। अब x बराबर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, वहाँ रख दो हल करो, तो क्या देखिए 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे, तो 2 बराबर x1 x में मेरा क्या है x है x प्लस x2 क्या है हमारा 1 बटे 2 का इधर गुणा हो रहा है तो सॉरी यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ का होगा गुणा, तो क्या आ जाएंगे x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएंगे 2 × 2, x प्लस 1 बराबर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, एक इधर प्लस का है, देखिए एक इधर प्लस का इधर किसका माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएंगे आपके 4 माइनस के 1, यानी x बराबर आएंगे आपके 3, x का मान आ गया। अब y बराबर क्या आ जाएगा देखिए -3 बराबर क्या आ जाएगा -3 बराबर आएंगे y1, तो y1 आपका है नहीं, तो y1 बराबर क्या है y है प्लस y2 देखिए आपका ये रहा y2 कितना दिया 4, तो प्लस के 4 बटे 2। अब यहाँ देखिए 2 का इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएंगे -3 गुणा 2 बराबर आएगा y प्लस के 4, यहाँ 3 दूनी कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं, माइनस के 6 हो जाएंगे बराबर y प्लस के 4, 4 इधर माइनस के प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे, यानी कि y बराबर हो जाएगा -6 और -4, y बराबर कितना हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएंगे -10, y बराबर कितना हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। और बस मुझे क्या निकालने बिंदु ए के निशान निकालने हैं, तो बिंदु ए के निशान क्या हो जाएंगे यहाँ लिख दिए बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपको देखिए एक्स यानी भुज क्या है आपका 3 है, क्या है आपका एक्स वाई है, तो भुज क्या है एक्स क्या है 3 आए हैं और वाई क्या आई है देखिए वाई आपकी -10 आई, तो -10 ये हुआ आपका आंसर। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद जो सवाल रह गए हैं वो आपको हम कल कराएंगे। मेरी वीडियो को यहाँ साथ देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों को बताइए आपके लिए इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। राधे राधे दोस्तों।